हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल बताएंगे। 5, 6, 7 और 8 चार एग्जाम्पल बताएंगे और ये चारों एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए इस चारों को अच्छा से सीख लीजिएगा। इजी है, आप लोग को हम इजी के तरीका सिखाएंगे, तो एक बार में ही सीख जाइएगा, लेकिन सीख कर एग्जाम दीजिएगा। ओके, तो चलिए, प्रश्न है संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। कहने का मतलब हुआ संख्या जो है एक 4 पावर n है। तो एक चीज समझिए, पहले कोई भी अंक हो, कोई भी अंक जब उसके अंत में शून्य रहेगा तो कुछ भी अंक रखिएगा, कुछ भी अगर शून्य रहेगा तो वो 5 का उसमें एक गुणनखंड जरूर मिलेगा। जब वो अंक शून्य रहेगा लास्ट में तो वो उसमें एक गुणनखंड 5 रहेगा ही रहेगा। तो अब समझिए, विचार कीजिए 4 पावर n के बारे में। तो 4 पावर n को जब देखेंगे तो 4 पावर n में देखिए 5 नहीं है, एक गुणनखंड 5 नहीं है, तब इसका कोई मान नहीं होगा। यानी n की जगह कुछ भी रखेंगे तो वो जीरो कभी नहीं होगा। जीरो होने का शर्त था एक हमको गुणनखंड 5 चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे वो समझाते हैं आप लोग को। तो यहाँ लिखेंगे 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए एक गुणनखंड 5 होना चाहिए। 5 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इस पर 4 पावर n में 5 है गुणनखंड। तो चलिए चेक कीजिए, यहाँ पे 4 पावर n, इसके बाद हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और n, तो इसका मतलब हुआ ये है 2 पावर 2n। तो देखिए यहाँ क्या है, ये दो एक ही गुणनखंड 2 आ रहा है, समझे, 2 ही बार बार आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। तो जब ये 2 ही सिर्फ आ रहा है तब इसमें 5 तो है ही नहीं। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे अतः, एकदम सिंपल था, इसी तरह लिख देना है कोई। अतः 4 पावर n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। यानी कि मतलब 4 पावर n का कोई ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। ओके, तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और बस इतना ही लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 और 3, तो 6 बराबर आएगा 2 गुना 3। और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2, 10, 2, 5, तो 20 बराबर हो गया। यहाँ लिख देते हैं 20 बराबर 2 गुना 5। अब समझिए कितना सिंपल सवाल था, और ये 2 नंबर में रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, तो इसको देख लीजिए अच्छा से। 900, तो 900 का जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों में कॉमन हो वो 900 होगा, और जो मिले नहीं मिले सबको लिखना है वो लॉस होगा। समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे 6, अब आंसर में लिखेंगे HCF ऑफ 6 और 20। देखिए दोनों में कौन सा मिल रहा है, एक 2 गुणनखंड मिल रहा है, 3 है इसमें नहीं है, 2 इसमें फिर एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, 5 नहीं है, यानी 2 सी मिल रहा है दोनों में, तो ये हो जाएगा 2। HCF क्या आ जाएगा 2। और LCM में क्या करेंगे, जो मिलेगा वो सब लिखना पड़ेगा। HCF आप लिखेंगे 6 और 20 का, तो देखिए 2 बार है तो दोनों लिख देंगे। उसके बाद 3 एक बार है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 एक बार है, 5 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। तो HCF हो गया 2 और LCM हो गया 60। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। यानी पहले HCF ज्ञात करना, उसके बाद LCM ज्ञात करना। तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो पहले HCF निकालते हैं। चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड करके आएगा, 2 से लगाएंगे तो ये 48, 2 से लगाएंगे 24, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6 और 3। तो 96 बराबर क्या हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 पावर 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है 404, तो 404, 202, फिर 100। अब ये किसी से नहीं कटेगा 101, तो 404 का देखिए आ गया 2 गुना 2 गुना 101। क्या कहा, पहले HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वो होता है HCF, जो दोनों में कॉमन हो, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 96
404, दोनों में देखिए कौन मिल रहा है, 1 2, 2 को 2 मिल रहा है, ऊपर में 5 2 है लेकिन 2 2 दोनों में कौन मिल रहा है, तो लिखेंगे 2 को 2 लिखेंगे। उसके बाद 101 नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये 4 हो गया। तो देखिए एक संख्या मालूम है, दूसरी संख्या मालूम है और एचसीएफ निकल गया 4, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है, बेसिक क्लास देख लीजिएगा, एलसीएम बराबर बताएंगे पहली संख्या, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड यानी दूसरी संख्या बटा 900 HCF। फॉर्मूला जाके नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, पहली संख्या 96 है और दूसरी संख्या 404 है और इसका HCF आया है 4, 4 से भाग कर देंगे तो इसमें काटेंगे, ये हो जाएगा 101, तो 96 एकम 96, फिर 96 एकम 96, ये 96 96 इसका एलसीएम आ गया, समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इस तरह 2 नंबर में ये एग्जाम में रहता है। चलिए नेक्स्ट बार देखिए, संख्या 6 72 120 का अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 है तो 3 में भी सेम वैसा ही करेंगे, सबका अवभाज्य गुणनखंड करके जो कॉमन मिलेगा सब में उभयनिष्ठ जो रहेगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा, जो मिलेगा नहीं मिलेगा सबको लिखना है, छोड़ना एक भी नहीं है, तो वो हो जाएगा एलसीएम। चलिए पहले एचसीएफ निकाल, इसका अवभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का हो जाएगा 2 गुना 3, उसके बाद 72 का निकाल लेते हैं, 36 18 9 3 और 3, उसके बाद 120 का 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, 2 से 15, 3 से 5। देखिए 6 बराबर हो गया 2 गुना 3, 72 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और 120 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब निकालना है हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम। चलिए पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6 72 और 120 बराबर, तो देखिए कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो इसमें देखिए 2 सभी में 2 है, 1 2 सब में मिल गया, 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 3 है और इसमें भी 1 3 है, तो 3 सब मिला, तो एक आ जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6, एलसीएफ हो गया 6। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में क्या करना है, सब लिखना है, तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6 72 120 बराबर, देखिए इसमें एक और आसान तरीका है, जैसे 2 तो 2 देखते हैं सबसे हाईएस्ट किस में है, तो 2 इसमें देखिए 1 2 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो जो हाईएस्ट वाला रख लीजिए आराम से हो, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो लिख देंगे 2 पावर 3। फिर उसके बाद देखेंगे 3 3, देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसमें 2 बार है, तो लिख देंगे 3 पावर 2 और इसके बाद देखिए 2 खत्म हो गया, सब 3 भी खत्म हो गया, अब बचा 5, यहाँ लिख देंगे गुना 5। इतना इजी है। तो अब ये 2 पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, तो 8 पंचे 40 और 3 तिया 9, तो 40 को 9 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 360, 9 चौक 36, तो 360 हो गया, यानी एचसीएफ निकल गया 6 और एलसीएम निकल गया 360। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर जरा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, आपका उसको अच्छा से फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।